Good morning, students. Poem number 5th, The Ball Poem. Poet John Berryman. A boy loses a ball. He is very upset. एक लड़का जो है अपनी गेंद को खो देता है और वो बहुत परेशान है. A ball doesn't cost much nor is difficult to buy another ball. उस गेंद की कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है और उसे खरीदना भी मुश्किल, दूसरी बॉल को खरीदना भी मुश्किल नहीं है. Why then is the boy so upset? तो फिर वो लड़का इतना अपसेट क्यों है, इतना परेशान क्यों है? Read the poem to see what the poet thinks he has been lost. पोएम को पढ़े और पता लगाएं कि कवि जो है इसके बारे में क्या सोचता है. And what the boy has to learn from the experience of losing something. और उस लड़का जो है उस बॉल को खोने से क्या सीखता है, वो क्या अनुभव करता है कि किसी चीज़ को खोने के बाद उसे क्या सीखना है. तो यहाँ पे हमको दो दृष्टिकोण देखना है. एक कवि का दृष्टिकोण जो ये सोचता है कि उस लड़के ने जो बॉल को खोया है उस बॉल को गुमने से वो चिंतित है, परेशान है, या उस बॉल के साथ उसकी जो यादें जुड़ी हुई हैं, जो उसकी भावनाएं जुड़ी हुई है, उसकी वजह से वो परेशान है. क्योंकि गेंद का घूमना और नई गेंद लाना इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, इतनी महंगी भी नहीं थी. नई बॉल खरीदी जा सकती थी, पर क्या नई बॉल खरीदने से पुरानी बॉल को खोने का दर्द कम हो जाता? तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं कि जब हमारी कोई भौतिक वस्तु गुम हो जाती है तो हम उस वस्तु के जाने से ही दुखी नहीं होते, बल्कि उसके साथ जो हमारी भावनाएं और जो हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती है उसकी वजह से हम ज़्यादा दुखी होते हैं. क्योंकि चीज़ तो हम लोग नहीं ला सकते हैं, परंतु पुरानी चीज़ के साथ जो हमारा लगाव होता है, जो जुड़ाव होता है, वही हमें बार बार परेशान करता है. और दूसरी तरफ जिस लड़के ने बॉल खोई है, जिस लड़के की बॉल गई है, वो क्या सीखता है? वो अपने आप को समझाता है कि कोई चीज़ यदि खो जाती है तो चीज़ें जो है नई आ जाती है, परंतु उसके दुख को पकड़ के नहीं बैठा जा सकता. जीवन में परिवर्तन होते ही रहते हैं और हमें इनसे ऊपर उठना होगा. तो चलिए हम पढ़ते हैं इस पोएम को. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. अब उस लड़के को क्या हुआ जिसकी गेंद खो गई है. व्हाट इज ही टू डू. अब वह क्या करने वाला है. आई साइड गो merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. मैंने देखा है कि उसकी गेंद जो है गली से होते हुए खुशी खुशी उछलते हुए गली से गई है और उसके बाद फिर खुशी खुशी वहाँ से उछलते हुए पानी में चली गई हो. जैसे कि इस लड़के को तो बॉल को जाने का दुख है, परंतु बॉल जो है वह बड़ी उछलते हुए और खुशी खुशी जो है वहाँ से जा रही है उस लड़के को छोड़कर. नो यूज टू से ओ देर आर अदर बॉल्स. अब ऐसा कहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है कि दूसरी गेंदें भी हैं. एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्स द बॉय. और आखिरकार वो लड़का जो है एक बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले दुख से एक ही जगह जो है स्थिर हो गया. वो लड़का दुख से स्थिर हो गया. एज ही स्टैंड रिजिड ट्रैम्बलिंग स्टेरिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट. और उसके बाद वो लड़का बड़ी ही कठोरता से, स्टैंड रिजिड, बड़ी कठोरता से खड़ा होता है, कांपता हुआ, घूरता हुआ, उसके अपने अच्छे दिनों को याद करता हुआ. ऑल हिज यंग डेज इनटू द हार्बर वेयर. अपने अच्छे दिनों को याद करता हुआ, पुराने दिनों को याद करता हुआ उस बंदरगाह को घूरते हुए देखता है जहाँ पर उसकी गेंद चली गई है. आई वुड नॉट इंट्रोड्यूस ऑन हिम. अब जो है मैं उस लड़के की जो दुख है, तकलीफ़ है, या वो जिस तरह से बंदरगाह को देख रहा है वहाँ खड़ा खड़ा घूरते हुए, मैं उसके मामले में बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करूँगा, उसे इंटरफेयर नहीं करूँगा. पोएट कह रहा है अपने आप से. हिज बॉल वेंट, सॉरी, अ डीम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस. हालांकि जो दूसरी बॉल है उसकी कीमत भी अधिक नहीं है. डीम का अर्थ होता है 10 सेंट का सिक्का. 10 सेंट में
एक नई बॉल जो है आ सकती है, नई बॉल की कीमत इतनी अधिक नहीं है। नाउ ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, किंतु वह लड़का जो है अब इस दुनिया में, इस संसार में जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपना उत्तरदायित्व को महसूस कर रहा है। इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, एक स्वामित्व, जिस चीज़ पे अपना स्वामित्व होता है, कोई चीज़ अपनी होती है और वह खो जाती है, उसके बाद क्या फीलिंग्स है उसके बारे में बताया है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग गेंद लेंगे, अभी लड़का सोच रहा है कि लोग जो है गेंद लेंगे और बॉल्स विल बी ऑलवेज लॉस्ट ऑलवेज, लोग गेंद खरीदते रहेंगे और गेंद जो है हमेशा घूमती रहेगी। एंड नो वन बायस ए बॉल बैक, और कोई भी जो है उस पुरानी गई हुई बॉल को नहीं ला सकता। नई तो ला सकते, नई वस्तु तो खरीदी जा सकती है, परंतु जो जा चुकी है उसको नहीं खरीदा जा सकता। कोई भी व्यक्ति जो है उस पुरानी बॉल को खरीद कर नहीं ला सकता। इसी प्रकार से जीवन की हर भौतिक वस्तु देखें हम, तो हम नई तो लाई जा सकती है, परंतु जो जा चुकी है उसको नहीं ला सकते। और उसके साथ जो हमारा बिताया हुआ समय है, पुरानी वस्तुओं के साथ, उसके साथ जो हमारी जुड़ी हुई भावनाएं हैं, वो नहीं आ सकती। नई चीज़ आ सकती है, परंतु पुरानी का कभी भी उससे कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे अब वो सीख रहा है कि अपने नुकसान को कैसे सहन करना। नई बॉल लाना भी बड़ी बात नहीं थी, दूसरी बॉलें भी और थी उसके पास, परंतु जो बॉल चली गई है उसके प्रति जो दुख तकलीफ है उसको कम करने के लिए वो अपने आप को ऐसे समझा रहा है कि चीज़ें आती रहेंगी, चीज़ें जाती रहेंगी, परिवर्तन होता रहेगा, परंतु जो जा चुकी है उसे वापस कोई नहीं ला सकता। मनी इज़ एक्सटर्नल, पैसा जो है वो एक बाहरी चीज़ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज, और वह सीख रहा है अपनी उदास आँखों से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो जो खोने का ज्ञान शास्त्र है, खोने के ज्ञान शास्त्र को सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, कि कोई चीज़ नुकसान होने के बाद, हानि होने के बाद उसको सहन करते हुए फिर कैसे वापस खड़ा हुआ जाता है। नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक न एक दिन ये समस्या आनी है, और अधिकांश लोग जो है उस स्थिति का सामना करने में, कि जब वो कोई चीज़ खोएंगे उसका सामना करना सीखने में बहुत दिन लगा देते हैं। तो कहने का मतलब पोइट का यहाँ पे है कि जीवन में हमें हमेशा फ़ायदा हो या कोई चीज़ हम पाएं, ऐसा ही नहीं होता। जीवन में हमें नुकसान को सहन करना भी सीखना चाहिए। हमेशा जीत के ही बारे में सोचें आप, अच्छी बात है कि हमारी जीत होगी, हम किसी चीज़ को अचीवमेंट करेंगे, अपना टारगेट अचीव करेंगे, परंतु उसके साथ साथ हार की भी हमें आदत होनी चाहिए, क्योंकि जितना जल्दी हमें चीज़ें सीख लेते हैं उतना ज़्यादा हम अपने आप को मजबूत बना लेते हैं और उन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। नहीं, अगर यदि ऐसा हम नहीं कर पाते, अपने अतीत के साथ ही हम लगे हुए रहते हैं, तो हम हमारा वर्तमान और अपना आने वाले भविष्य को भी खराब करते हैं। तो जीवन में किसी चीज़ को खोने के लिए हमको बचपन से सारी तैयारी होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम खोए, परंतु यदि कोई चीज़ जाती है, कोई चीज़ हम खोते हैं, तो उसके बाद फिर हम किसी नई चीज़ को पाने के लिए भी हम उतनी ही गति से प्रयास शुरू कर दें, तो हमें कुछ जाने के बदले वापस मिलता भी है। तो एक छोटी सी पोयम थी, जीवन का बहुत बड़ा सबक इसमें छिपा हुआ है। इसको एक पोयम के नज़रिए से नहीं पढ़ते हुए, और इससे हम क्या सीख सकते हैं उस बात को हम देखें, तो बहुत ही अच्छी और सुंदर पोयम। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।